चलो कोई नहीं महाराज, इसमें लव लव कहीं नहीं है। प्रवचन मत सुना। जब से प्रवचन सुना माता जी को बुलाओ। नहीं 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 नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे बाबा बागेश्वर धाम का फ्रॉड। वैसे तो सब अंधे गंदे गूंगे बहरे बागेश्वर को जादूगर समझते हैं कि भैया उसने पहले से पर्ची लिखी और जो बंदा मन में सवाल लेकर आया है जवाब समेत पहले से पर्चे पर लिखा होता है। लेकिन क्या हुआ जब एक हिंदू ब्राह्मण ने बाबा बागेश्वर का फ्रॉड सबके सामने उसी के दरबार पर ही पकड़ लिया। बाबा जी ने पहले से पर्ची लिखी हुई थी। लड़के का सवाल ये था कि मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता हूँ, यानी उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन उसकी शादी हुई है, तो इसका हल बता दे। बाबा जी ने पर्ची दिखाई, लेकिन एक बात पर गौर करे कि जब भी बाबा जी पर्ची दिखाता है वो कैमरे के सामने नहीं दिखाता, ऊपर से खुद पढ़ता है, यानी सवाल करने वाले से काफी दूर होता है। इतने में जब लड़के को शक हुआ कि शायद पर्ची पर वो चीज नहीं लिखी जो मेरे मन में सवाल था, तो क्या हुआ खुद ही देख लीजिए। केवल देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में। इसमें लव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। लव लव का कहीं नहीं है। चलो कोई नहीं महाराज, इसमें लव लव कहीं नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक और चीज नोट कर ले कि बाबा जी जो पर्ची सवाल करने वाले के हाथ में कभी भी नहीं देता। खैर लड़के ने तो माना ही नहीं कि यहाँ पर कोई लव लफ्ज भी लिखा है, और वो बार बार बता भी रहा है कि यहाँ पर जनाब कोई लव का जिक्र आपने नहीं किया। तो बागेश्वर जी किसी थर्ड पार्टी को बुलाता है। वो असल में कोई थर्ड पार्टी नहीं बल्कि बाबा जी का अपना ही बंदा है जो कि साइड पे बैठा था, और जाहिर सी बात है कि उसने तो बाबा जी का ही साथ देना था। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने, स्वतः बोलेंगे लव के बारे में कहेंगे। और आए और आए और आइए, आप आइए, आप आइए। बाबा जी के अपने बंदे को भी यकीन था कि हमारे बाबा पकड़े गए हैं, क्योंकि उसने पर्ची तो देख ली थी, इसलिए वो बंदे को स्टेज से हटा रहा है। आप और जिसको भी आना हो। उसके दिल में भी डर था, अगर कोई न्यूट्रल बंदा आकर देखेगा तो पोल खुल जाएगी। इसलिए यहाँ पर देख ले, बाबा जी के अपने ही बंदे किसी और शख्स को बुलवा रहा है, लेकिन उनका अपना बंदा भी आकर नहीं पढ़ पाता कि ये लव लफ्ज लिखा हुआ है। तो जब वहाँ पर रुक जाता है तो फिर से बाबा जी पढ़ने लग जाता है। अरे भाई, ऐसी कौन सी भाषा लिखी है जो कोई भी ठीक तरह नहीं पढ़ पाता। इन सब के चलते अभी तक बाबा जी ने किसी के हाथ में पर्ची नहीं दी। आगे जाकर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि बाबा जी कैसे पर्ची बदलता है। पहले ये देखिए। आशीर्वाद, हाँ, केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलेंगे वो लव के बारे में। वो बाहर के लोग, आप पर्चा पढ़ने आई, केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने, स्वतः बोलेंगे वो लव के बारे में। बाबा जी फर्ज करो अगर सही भी लिखे हैं तो फिर उसकी राइटिंग ठीक नहीं होगी, तो अपने आप को कसूरवार ठहराने की बजाय उस बेचारे लड़के पर बरस पड़ा है कि अब तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेंगे नहीं, अभी हम आपको और छीलेंगे अब। जबकि लड़का उसे खुद कहता भी है कि मेरी नजर में ये लव नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं फिर भी मान लेता हूँ। लेकिन बाबा जी को लगता है कि अगर मैं अपनी बात ना मनवाऊं तो शायद मेरी पोल खुल जाएगी। फिर डटे रहे। बिलाखिर सवाल करने वाला भी कहता है कि मुझे किसी पर भी यकीन नहीं, मेरी अम्मी को बुलाया जाए, वो पढ़ लेगी। मेरी मम्मी को बुलाया जाए। इनकी मम्मी को बुला। मम्मी, सेकंड डी में लास्ट में बैठी हुई है मेरी मम्मी, वो उधर से घूम के यहाँ तक मेरे साथ आई थी। सेकंड डी से लास्ट में बैठी इनकी मम्मी, आ जाओ। अब यहाँ से असली ड्रामा शुरू हो जाता है, क्योंकि जब ये लड़का अपनी अम्मी को बुलाता है तो बाबा जी का एक क्रू मेंबर जाकर किसी और को पकड़ कर लाता है। ये तो अच्छा हुआ कि उसने इनकार किया कि ये मेरी अम्मी नहीं है। आओ माता जी। नहीं, मेरी माताजी नहीं है। अब जब खुद अपनी माँ को लेने जाता है तो इस दौरान बागेश्वर धाम जी एक और पर्ची दिखाता है कि हमने एक और पर्ची भी लिखी, जबकि इस दौरान तो बाबा जी ने अपने पेन को हाथ तक नहीं लगाया था। तो दूसरी पर्ची किधर से आई? एक पर्चा इनका लिखा रखा है अलग। भैया जाओ लेके आओ माता जी को। पुलिस के जोर पर डरा धमका के लड़के को निकाला भी जा रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि उस बेचारे पर दबाव डाला जा रहा है। लड़के ने पहले भी बोला था
कि मैं हिंदू हूँ और ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन जब हिंदू पर कोई बात आती है तो इसमें मुसलमानों को जरूर घसीटा जाता है। बाबा बागेश्वर भी ऐसा ही समझते हैं कि ये बंदा मुसलमानों के साथ मिला हुआ है। कोई सनातन धर्म को नीचा दिखा दे मुसलमानों से मिलकर और सनातन धर्म नीचे हो जाए, हो नहीं सकता। आखिर में माता जी तो मिल जाती है, लेकिन उसका बेटा गायब होता है। माता जी का ड्रामा भी शुरू हो जाता है, रोने लगती है कि मेरा बेटा पागल है, फलां और फलां। जब माता जी को पर्चा दिखाया जाता है, उसकी भी मुंह से ही पता चल जाता है कि बेड़ा गर्क हुआ है। लेकिन क्या करे, बाबा जी की मुरीद है, उस बात पर अपने बेटे को तसल्ली देती है कि सबके लिखने का तरीका अलग होता है। इससे ये जाहिर हुआ कि उस पर्ची में लव लिखा ही नहीं था, क्योंकि अगर ये अलग तरीके से लिखाई जवान बेटे को समझ नहीं आई तो उस बूढ़ी औरत को खाक समझ आई होगी। बुला दो, मैं चुप हो जा माता, चुप हो जा माता जी, चुप हो जा। कुत्ता बोलने लगेंगे लव के बारे में कृपा नहीं होगी। सबका लिखने का तरीका अलग होता है। ये तुम्हारी माता जी बोल रही हैं। बाबा जी ने पहले वाली पर्ची कैमरे के सामने नहीं रखी ताकि जनता फैसला करे कि पर्ची में क्या लिखा है। जब लड़का बात कर रहा होता है तो उस दौरान बाबा जी एक नई पर्ची तैयार कर रहा है जिसमें वो लव लिख दे। इस दौरान लड़के का बाप भी पहुंच जाता है और बेटे के खिलाफ बोलने लगता है, बल्कि बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये तो पक्का प्लांटेड है। नहीं नहीं मार नहीं, मैं मेरा बेटो मैं इनको कोनी चाहूं रे। अरे मेरा ओ सत्यो नहीं 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 नहीं, आप जो ना करो, जो ना करो, ना बर्बाद कर नहीं। बाबा जी ने जो दूसरी पर्ची तैयार की, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि जिसमें लव लिखा जाएगा, तो वही दूसरी पर्ची अब कैमरे के सामने लाया जा रहा है। पहली पर्ची किधर है? अगर इतना ही सच था, पहले क्यों पर्ची नहीं दिखाई? ये बस सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। और हैरानी की बात ये है कि हजारों लाखों की तादाद में लोग यकीन भी कर लेते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का इसके मुतालिक कहना है कि अक्सर इस तरह के लोग जो ये नजरबंदी करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, तो ये कोई मौजज़ा नहीं है, बल्कि ट्रिक है, नजर का धोखा है, जो कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि शायद ये कोई चमत्कार हो रहा हो, जबकि चमत्कारों का सिलसिला पैगंबरों के साथ खत्म हुआ है। इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे, अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। इस पर जाकिर नाइक ने अपने बचपन की एक कहानी भी सुनाई कि इनकी तरह चमत्कारें मैंने स्कूल के वक्तों में बहुत की है। एक सिक्का लेता था, रुमाल में डालकर उसे पानी के गिलास में डाला करता था, तो लोग समझते थे कि शायद जाकिर नाइक ने चमत्कार की है। जब मैं स्कूल में था, मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था, आठानी लेता था, आपको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के गिलास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूँ। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। जाकिर नाइक ने साईं बाबा की मिसाल भी दे दी। एक जादूगर उसके पास गया। साईं बाबा जब चमचे को मोड़ा कर देते तो वो जादूगर उसे सीधा करता था। जब साईं बाबा हाथों से कोई परिंदा निकालता था तो वो जादूगर भी कबूतर निकाला करता था। ये सब हाथ की सफाई है। बहुत ही आसान काम है। हाथ की सफाई से कोई इंसान इल्म गैब तक नहीं पहुँच सकता। साईं बाबा निकालते थे बुबुत हुई, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है। हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना, हमने साइंस में सीखा केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। दोस्तों, अगर ये सब इतना आसान होता तो फिर जाकिर नाइक इस्लाम मजहब के जादूगर थे, वो भी पर्चियां बनाते। अब बागेश्वर बाबा ने ये दावा कर लिया है कि भगवान के साथ उसका राब्ता है और कई लोग मान भी लेते हैं। उस हाल में जितने भी लोग बैठे होते हैं सब के सब अंधे हैं, क्योंकि अगर इतना ही गैब का इल्म है तो दरबार लगाने की क्या जरूरत है। सब में पर्चियां बांटे ताकि एक बार में सबका मसला हल हो जाए। लेकिन फिर धंधे का क्या होगा? नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह के मजीद वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।